नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, रुपेश सिंह मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझाने का पटना पुलिस ने दावा किया है। एक हत्यारे को पकड़ लिया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है मेन शूटर है, और पूरी घटना को रोड रेज से कनेक्टेड बताया जा रहा है। तो इस हत्याकांड की जो मिस्ट्री पटना पुलिस ने सुलझाई है उसके हर तथ्य की पड़ताल हम कर रहे हैं, और कुल 9 वीडियो के माध्यम से। हमने पहले 3 वीडियो किए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लाइव सिटीज में जाइए और देखिए 3 वीडियो कौन कौन है। हमने बताया है कि हत्यारा ऋतुराज सिंह कौन है, हमने बताया है कि हत्या क्यों हुई है, हमने बताया है कि झंझट किस दिन शुरुआत हुई, और आगे की बातें भी हमने करी है। तो इस चौथे वीडियो में जो आपको हम चौंकाने वाली जानकारी देने जा रहे हैं, इसे आप कितना मानिएगा नहीं मानिएगा आप पर ही छोड़ देते हैं, कि साल 2021 में बिहार का जो सबसे बड़ा मर्डर हुआ रुपेश सिंह, इंडिगो के स्टेशन हेड का, यह हत्या एक वैसे अपराधी ने की जैसा कि पटना पुलिस दावा कर रही है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसने जिंदगी में पहले कभी गोली नहीं चलाई। ऋतुराज सिंह, जिसे शूटर के रूप में पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, सामने लाया, वह मूल रूप से बाइक चोर है। मैंने पूरी कहानी सुनी। मैं कई वर्षों के बाद किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, मैंने पुलिस की बात सुनी, और इसके बाद मैंने जब सवाल किया कि अच्छा ये बताइए, ये जो ऋतुराज सिंह है जिसे आपने गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से बाइक चोर है जैसा आप कह रहे हैं, हालांकि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री अब तक नहीं मिली है, आप खोजने में लगे हैं, क्या इस लड़के ने कभी पहले गोली चलाई थी या किसी खूनी अदावत में शामिल रहा है? तो जवाब यह मिला कि ऋतुराज ने, जिसने रुपेश सिंह की हत्या कर दी, पटना में इतनी बड़ी हत्या कर दी, और जैसा हमने पहले बताया कि बगैर यह जाने कि वह हत्या किसकी कर रहा है, उसने रुपेश सिंह को मार डाला। उसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई 12 जनवरी 2021 को शाम के 6:58 पर पटना के पुनाईचक मोहल्ले के कुसुम विलास अपार्टमेंट के गेट पर, और वह भी एक गोली नहीं, दनादन 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 6 गोलियां रुपेश सिंह के शरीर के भीतर से मिली थी, 7.65 बोर की। तो आप समझिए, बाइक चोर जिसने कभी जिंदगी में गोली नहीं चलाई है, जैसा पुलिस कह रही है, ऐसा ही जिसे सामने किया गया ऋतुराज सिंह को मीडिया के सामने, उसने भी कहा कि हां उसने पहले कभी गोली नहीं चलाई। तो हमने ये पूछा कि इसके पास हथियार कहां से आया, तो कहा गया कि हथियार काफी पहले से था। ऋतुराज से जब पूछा गया कि हथियार तुम्हारे पास कब से है, तो उसने कहा बहुत पहले से है, पुराना हथियार है। अब पुलिस जो है बरामद हथियार को एफएसएल जांच के लिए भेजेगी, ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि हां इसी हथियार से गोली चली थी। पुलिस ने 4 जिंदा गोलियां भी बरामद की है। लेकिन यह हैरत करने वाली बात है, यह चौंकाने वाली बात है कि जो बाइक चोर, जिसे कहा जा रहा है कि उसने अब तक बाइक चोरी ही की है, हर 4 दिन 5 दिन पर वह बाइक चोरी करता था और उसे निपटा देता था, लेकिन कभी उसने गोली नहीं चलाई। और जब पहली बार गोली चलाता है तो वह पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या कर देता है, और बगैर जाने कि जिसकी हत्या कर रहा है वह व्यक्ति रुपेश सिंह है। इसका कहना यह है कि वह तो बस यह समझ रहा था कि किसी बड़े बाप का बेटा है। देखिए, 38 साल 40 साल का व्यक्ति किसी बड़े बाप का बेटा भी हो सकता है, लेकिन रुपेश सिंह जब एयरपोर्ट से लौटते थे घर की ओर, तो लोग बताते हैं कि वो इंडिगो के ड्रेस में रहा करते थे। और जिस घटनाक्रम की जानकारी दी जा रही है, जिसके कारण यह घटना घट गई, 29 नवंबर की बात की जा रही है कि 29 नवंबर को एलजेपी कार्यालय के सामने रुपेश सिंह की कार, रुपेश सिंह की जो एमजी हेक्टर गाड़ी है, और इसके बाइक में टक्कर हो गई थी, जिसके कारण यह फसाद शुरू हुआ। और 29 नवंबर के बाद यह इतना उतावला हो गया कि उसने 12 जनवरी को जिंदगी में पहली बार गोली चलाई और रुपेश सिंह के शरीर में 6 गोलियां दाग दी। इसके साथ 3 और अपराधी शामिल थे। अब यह बात समझने की है। हालांकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके पास इतने एविडेंस है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, क्योंकि इस कांड में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, आई विटनेस नहीं है, जो यह कह सके कि हां हमने अपराधी की पहचान की है। हां, पुलिस कह रही है कि हमने इतने सीडीआर खंगाले, हमने इतने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, करीब करीब पटना के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए गए हैं, और वह भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन के नहीं। तो इसके बारे में
इसी आधार पर पहचान की गई है। लेकिन यह बात समझने की है कि जो अपराधी कह रहा है या जिस अपराधी के बारे में आप स्वयं कह रहे हैं कि उसने जिंदगी में कभी पहले गोली नहीं चलाई थी और वह पहली बार गोली चलाता है और वह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है कि 6 गोली दे दनादन दे दनादन दे दनादन, मतलब कोई मौका ही नहीं छोड़ना है। जिस तरीके से रुपेश सिंह की हत्या हुई थी वह हत्या कोई डराने वाली नहीं थी, वह हत्या कोई सबक सिखाने वाली नहीं थी। उस हत्या का उद्देश्य तो स्पष्ट था कि जो अपराधी था, जो शूटर था, यदि वह ऋतुराज सिंह ही है तो उसे रुपेश सिंह को मार ही देना है और इतना मार देना है कि जीने की कोई उम्मीद ही न रहे। और रुपेश सिंह मौत की नींद सो भी गए। तो देखिए, रुपेश सिंह का जो हत्यारा पकड़ा गया, बाकी 3 भागे हैं, लेकिन कबूलनामा यह है कि गोली इसी ऋतुराज सिंह ने चलाई है, जिसके पिता जो हैं ईंट भट्टा के मालिक हैं, मां जो है शिक्षिका हैं, और यह खुद जयपुर से इसने ग्रेजुएशन किया है साइंस में, और इसके बाद उसने कॉल सेंटर में नौकरी करी है, बैंक में नौकरी करी है, और 2016 में पटना आ गया और सीधे माँ बाप का काम नहीं संभाला और इसने सीधे पटना में बाइक की चोरी शुरू कर दी। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इसने रुपेश सिंह को मार डाला। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को, आगे भी हम बताएंगे। 5वीं स्टोरी के साथ हम आपके सामने जल्द आ रहे हैं। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।